Hi everyone, welcome to this video and this is O2IS Academy. My name is Kritika and we are moving forward with our series The Balokra series. अब जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ हम लोगों ने सीरीज शुरू की है जो आपकी मेन सोर्स हिमाचल जीके का माना जाता है दी वंडरलैंड बाय जगमोहन बलोकरा उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं. ऑलरेडी हमने इसके 6 चैप्टर्स को कवर कर लिया है जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री थी आपकी, देन आपका ज्योग्राफी था, सारा का सारा वो कवर किया गया है इसमें. अभी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पे जा रहे हैं एंड नाउ इट्स दी 24th लेक्चर गोइंग ऑन. आज इस लेक्चर में हम कुल्लू की हिस्ट्री देखने वाले हैं, किस तरीके से कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो यहाँ पर हमने देखे हैं. So if you guys have any kind of queries, you can do contact me on Instagram or WhatsApp on the number of the academy or call and whatsoever suits you, right? इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं, स्टडी मटेरियल में जाके मिलेंगे आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. एंड देन वन मोर थिंग, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं. सिंस वी नो कि मई एंड में आपका प्रीलिम्स है, चेस का प्रीलिम्स होने वाला है, सो द बेस्ट वे टू परफॉर्म इज डूइंग अ टेस्ट सीरीज, बिकॉज टेस्ट सीरीज जो है आप ज़्यादा परफॉर्म करते हैं. अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, पहले 3 जो टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें जाकर चेक कर सकते हैं एंड देन हमारी ऐप के ऊपर इनको खरीद सकते हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हैं. कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू काफी पुराना, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट प्रिंसिपैलिटीज माना जाता है. पहले हम त्रिगार्था पढ़ा था हमने, पहला सबसे ओल्डेस्ट ये है, देन कुल्लूथा आता है ना. हमने पढ़ा भी था जब हमने स्टार्टिंग में कि किस तरीके से औदंबर ये वो द पीपल में हमने अच्छे से इसको देखा था. तो कुल्लू की डायनेस्टी में हमें रूल में हमें 2 डायनेस्टीज देखने को मिली. वन वाज पाल रूलर्स एंड द अदर वाज सिंह रूलर्स. उन्हीं के हमें इवेंट्स जो हैं आज यहाँ पर देखने हैं. अब कुल्लू की ये टेरिटरी तो बहुत लेट जाके बनी है, इससे पहले ये सारे के सारे कोइंसाइड किया करते थे. सो आप देख सकते हैं कि जब हम देखेंगे तो इसकी टसल या जो इनके रूलर्स हैं उनकी टसल हमें लाहौल के साथ भी देखने को मिलेगी, कांगड़ा के साथ थोड़ी है, देन मंडी और सुकेत हैं एंड देन शिमला है. सो हर तरफ से जहां जैसे, क्योंकि यूजुअली रूलर जो है आपके एक्सपेंशनिस्ट होते हैं, वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो कहाँ को बढ़ाएंगे, तो यही जो आपके सराउंडिंग एरियाज हैं यहाँ पर अटैक हुआ करते थे, बैटल्स हुआ करती थी, राइट? कुल्लू की स्टेट की अगर ऐसे यूजुअली हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, दी वैली ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है. बहुत ही रिलीजियस टाइप के सेंटिमेंट्स यहाँ के लोग रखते हैं. एंड देन जैसे आपको दशहरा बहुत अच्छे से पता है, रघुनाथ जी का पता होगा कुल्लू में. एंड देन जो यहाँ के मलाना के देवता हैं, देवता जमलू जो माना जाता है, वहाँ की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर रहते हैं, या मतलब उनकी जो है आत्मा वहाँ पर बसती है. सो इसी की वजह से इन्हें हम यहाँ पर वैली ऑफ गॉड्स भी कुल्लू को कहते हैं. As I told you, it is the second oldest principality after त्रिगार्था. देन इसको नाम जो है इसके अलग अलग पहले जाने जा रहे थे. इसको उलुथ कहा गया, उलुख कहा गया, देन अगेन कुलुथा कहा गया. इसका मेंशन हमें 1 या 2 जगह नहीं, बहुत जगह देखने को मिलता है. जैसे आपका महाभारत में है, मार्कंडे पुराणा है, फिर आपका रजत रंगिनी है, बृहद संहिता है, एंड देन एक और जो हम देखते हैं आपका ब्रह्मांड पुराण, उसमें भी इसका मेंशन किया गया है. इनफैक्ट उसमें तो अलग से एक छोटी बुकलेट बनाई गई है सिर्फ इसके नाम पर, जिसका नाम है कुलांथ पिता महात्म्य. सो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसका पार्ट है, ये आपकी ब्रह्मांड पुराण का पार्ट है. सो इस तरीके से ये हमारे पास मेजर सोर्सेज आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस तरीके का एक ब्यूटीफुल स्टेट जो है, एक रियासत है, वो बसा करती थी और उसमें लोग जो है रूल किया करते थे. सो इस तरीके से हमारे सोर्सेज रहते हैं. बाकी कुल्लू का जो नाम है उसका न्यूनती, तिब्बत में उसे न्यूनती भी कहा जाता था, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. डायनेस्टीज, एज आई टोल्ड यू, 2 डायनेस्टीज थी, पाल डायनेस्टी एंड देन सिंह डायनेस्टी. पाल डायनेस्टी में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आपको आगे पहुंचना है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पाल रूलर्स थे, किंग्स थे, वो कौन कौन थे या उनके टाइम पे किस तरीके का माहौल था. जब स्पेशली आप मेंस में लिखते हैं तो आप डायरेक्टली थोड़ी ना ऐसे, अगर कुल्लू के स्टेट रूल के ऊपर लिखने में लिए आता है तो आप डायरेक्टली थोड़ी ना सिंह रूलर्स के बारे में लिखना शुरू कर देंगे. स्टार्ट तो आपको पाला रूलर से ही करना पड़ेगा. एंड देन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई अलग अलग डायनेस्टीज थी, एक ही थी. अगेन जैसे आपका वर्मन टाइटल सिंह बन गया था चंबा में, सेम वे इन्होंने भी अपना जो पाल सरनेम है उसको छोड़कर आगे सिंह कंटिन्यू करना जरूरी समझा. तो अगेन जो आपका फर्स्ट रूलर था जिसने सिंह यूज किया था एंड जो लास्ट रूलर था जिसने पाल यूज किया था, वो इंपॉर्टेंट रहता है.
एंड वो आपको हम आगे भी देखने वाले हैं किस तरीके से रहेगा। कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो हमें 3 कैपिटल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पहली आती है आपकी नास्थ, जिसे हम जगत सुख के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको इस तरीके से याद रखनी है। पहली आपकी नास्थ थी, दूसरी नगर थी, एंड देन सुल्तानपुर थी। तो सुल्तानपुर आपकी सुल्तान सिंह ने यहाँ पर फाउंड की थी, एंड लास्ट तक जाते जाते यही रहती हैं। सो इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट कैपिटल्स कुल्लू की आपको पता होनी चाहिए। इसका जो कुल्लू के फाउंडर हैं वो विहंगमणि पाल को माना जाता है, एंड इट इज बिलीव दैट ही केम फ्रॉम हरिद्वार मायापुरी, और फिर यहाँ पर आए सेम वे जैसे और जो आपके स्टेट्स थे उनमें क्या हुआ था, आपके जो ठाकुर थे या राणास थे वो रूल किया करते थे, और फिर क्या किया हमने, उनको जो है जो भी बाहर से रूलर आया उसने उनको हराया और फिर अपनी डायनेस्टी शुरू की। सेम वे में कुल्लू के साथ में भी यही हुआ। विहंगमणि पाल जो है वो आए, उन्होंने यहाँ पर रूल करना शुरू किया। सो हु वाज द फाउंडर? विहंगमणि पाल, राइट। उसके बाद में उनके आगे जो वंशज थे उनमें से विशुद्ध पाल थे, उन्होंने नगर की स्थापना की और अपनी कैपिटल उसे बनाया। देन अगेन राजा सिद्ध सिंह थे, उन्होंने नगर कासल बनाया। सो ये आपको आगे जब हम एक एक करके देखेंगे तब भी देखने को मिलेगा, लेकिन पॉइंट्स पाल डायनेस्टी में बहुत कम इंपॉर्टेंट है और ये उनमें से एक है। नगर की स्थापना किसने की और नगर का जो कासल है वो किसने बनाया, ठीक है। पाल डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो शुरू कैसे हुआ था, जो विहंगमणि पाल थे उनको इस तरीके से ही बिलीव्ड कि जो आपकी हिडिंबा माता है ही इज ब्लेस्ड बाय हर, और उन्होंने ही ब्लेस किया है और उन्हीं की ये इच्छा है कि वो वहां पर रूल करे। तो एक बार वो एक मेले में जा रहा था और वहां पर उसको हिडिंबा देवी ने अपना ब्लेसिंग दिया और माना गया कि उसके बाद में उसको ये फीलिंग आई कि आई एम द वन टू रूल, और लोगों ने भी अचानक से उसको एक्नॉलेज किया और उसको वहां पर रॉयल सल्यूट दिया। उसके बाद में उसने वहां पर अपना रूलिंग करना शुरू कर दिया। तो ये था आपका विहंगमणि पाल, बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ कुल्लू। फिर हम देते हैं मेजर किंग्स। मेजर किंग्स अब जब आप खोलेंगे अपनी वंडरलैंड को तो इस तरीके का टेबल आपको देखने को मिलेगा। टोटल आपके 95 रूलर्स हैं। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इनमें से हमें सिर्फ वो चाहिए, बिकॉज हर एक डायनेस्टी में ही आपको इतने सारे रूलर्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सारे के सारे पढ़ने वाले हैं या सबके बारे में सोर्सेज भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि सब कुछ पता हो। कई लोगों का रूल बहुत ही शॉर्ट टर्म रहा है, कई लोग जो है कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं किया है। सो इस तरीके से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। पाल रूलर्स की अगर हम बात करें, पंचपाल हैं, देन विहंगन, दुरिन, स्वर्गपाल, इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है, अननोन इवेंट्स रहे हैं। लेकिन एक चीज जो थी दैट वाज फॉर श्योर कि इनके राणास के साथ में और ठाकुर्स के साथ में अक्सर टसल देखने को मिलता था। देन आते हैं आपके राजेंद्र पाल। अगेन थोड़ा वही है कि थोड़े बहुत जो है आपके राणास के साथ में इनका इंटरेक्शन हुआ था। अब आपको अगर पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई वोंट रिकमेंडेड, लेकिन गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि सिंस स्लाइड्स है तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं है। प्रसिद्ध पाल आते हैं, उन्होंने स्पीति वाली साइड जाकर उन्होंने वहां पर एक्सपेंशनिज्म करना शुरू किया और स्पीति को कुल्लू के अंडर वो लेके आए। यहाँ पर हमें एक और चीज जो देखने को मिलती है कि चंबा का काफी ज्यादा रोल देखने को मिलता है, क्योंकि चंबा में अक्सर जो है शादी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हमें अक्सर डायनेस्टीज में देखने को मिलते हैं, तो उस तरीके से वो थे। बाकी लद्दाख, क्योंकि लाहौल के ऊपर भी उस वक्त लद्दाख का रूल हुआ करता था, तो सिंस वो लद्दाख में लाहौल में रूल करने लग पड़े, उसी तरीके से कुल्लू पर भी काफी टाइम तक आपकी जो सुपरमसी है वो हमें लद्दाख के रूलर्स की देखने को मिलती है। सो देन अगेन आपके दत्तेश्वर पाल के जो बेटे हैं अमरपाल, वो है चंबा के साथ में बैटल हुआ, वो उसमें हार गए। देन अगेन हमें एक और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है उनका नाम है नारद पाल। उनके टाइम पे 12 साल की बैटल हुई थी। हमेशा आई हैव नो क्लू 12 साल की ही बैटल क्यों होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज ऑलवेज अ 12 साल की बैटल। सो लेकिन ये याद रखना है, कुल्लू की बैटल हुई थी साहिल वर्मन के साथ में। उस वक्त कौन थे, आपके नारद पाल थे वर्सेस ये आपके साहिल वर्मन थे। तो इनके बीच में आपकी ये हमें बैटल देखने को मिली, जो बाद में नो डाउट उसको अच्छे से सेटल किया गया, क्योंकि सिंस वॉर जो है वो कभी खत्म तो नहीं होने वाली थी, तो हार किसी ने नहीं मानी, लेकिन अच्छे से जो है उसको वहां पर सेटल किया गया। नेक्स्ट रूलर जो हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम है राजा भूपपाल। उस टाइम पे बहुत सारी टेरिटरी आपके सुकेत को चली गई थी। सुकेत तो ऑब्वियसली उस वक्त थोड़ा अच्छे वाले स्टेज पे था, वहां पे अभी अभी आउटग्रो कर रहा था, एंड देन वहां पे कुल्लू की कुछ टेरिटरी सुकेत के पास चली गई और कुल्लू को अक्सर वहां पर एक ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट राजा जो आते हैं राजा हस्तपाल। अगर आपको याद हो, जब हमने सुकेत की हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या देखा था, उनके एक रूलर थे जिसका नाम था बिक्रम सेन,
और विक्रमसेन ही वॉज वेरी रिलीजियस, सो वो एक बार अपनी यात्रा पे गए और उन्होंने पीछे किस गद्दी पर बिठाया अपने भाई त्रिविक्रमसेन को। जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि वो विद द हेल्प ऑफ कुल्लू का राजा जिसका नाम था राजा हस्तपाल, उसकी हेल्प से सुकेत के ऊपर राज करना चाहता है। अब यहाँ पर त्रिविक्रमसेन वापस गया और उसने क्योंथल की राजा की हेल्प से अपने भाई को भी वहां पर डिफीट किया था, वो भी बैटल में मर गया था। एंड देन आपका क्या हमने देखा, जो हस्तपाल है, जो कुल्लू की टेरिटरी है, वो बहुत छोटी रह गई थी, उसने उसको खदेड़ कर एक छोटी जगह दे दी कि यही तुम्हारी है और यहीं पे तुम्हें रूल करना है। इसका हमें देखने को क्या मिलता है कि आगे वाली जो नेक्स्ट 2-3 पीढ़ियां हैं वो उस छोटे से जमींदार बन के रह जाएंगे और जो आपकी रॉयल फैमिली है वो आपकी सिर्फ नाम की रॉयल फैमिली है, वहां पे वो रूल नहीं कर रहे हैं। देन आपके राजा लक्ष्मण सेन के टाइम पे हशिरपाल जो थे उन्होंने वापस सुकेत से जागीर के तौर पर वापस मांगा कि हमें हमारा जो कुल्लू है वो वापस चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि लद्दाख की ट्रिब्यूटरी भी कुल्लू यहाँ पर बना था जब उचित पाल यहाँ पर रूल किया करता था। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है कि लद्दाख की टेरिटरी जब कुल्लू बना था तो उस वक्त रूल कौन करता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब बैटल भी हुई इनफैक्ट आपके हमने देखा कि बालिस्तान और लद्दाख ने मिलकर अटैक किया, वो आपके नीचे वाली साइड पे कुल्लू वाली साइड पे आए एंड देन उन्होंने अटैक किया। अब यहाँ पर उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जोज वो हमें ईयरली पे किया करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जोज। अब जो क्या थे, ये आपके क्रॉस ब्रीड रहती है याक और काउ के बीच में, सो कि तुम्हें ये और नो डाउट लॉट ऑफ मनी एंड गोल्ड वो तो देना ही है, बाकी जोज जो है वो भी यहाँ पर तुम हमें एज अ ट्रिब्यूट दिया करोगे और लद्दाख की ही ट्रिब्यूटरी रहोगे। एक इम्पॉर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर उन्होंने कही थी कि जब तक कैलाश पिघल नहीं जाता और जब तक मानसरोवर सूख नहीं जाता तब तक ये ट्रीटी जो है चलने वाली है, यानी कि हमेशा फॉर एवर जो है तुम लद्दाख की ही टेरिटरी रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे एक राजा जो आगे उनकी लाइनेज में आया उसका नाम था सिकंदर पाल। उसने दिल्ली के राजा की हेल्प से सारे के सारे जो तिब्बतियन रूलर्स थे, आपके लद्दाखीज थे, उनको बाहर खदेड़ दिया। उसने अपनी टेरिटरी तो ली ही, लेकिन उसने लाहौल वाले एरिया को भी अपने अंडर ले लिया थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज वहां से ज्यादा इन्फ्लुएंस था, लद्दाखीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस था इसमें। स्टिल उसने ट्राई किया और अपनी टेरिटरी अपने पास एटलीस्ट वापस ले ली। उसके बाद हमें बहुत सारे रूलर्स देखने को मिलते हैं, गंभीर पाल, नरेंद्र पाल, नंदपाल, हस्तपाल। ये लोग ने बुशहर के साथ में काफी ज्यादा टसल देखने को मिला और फाइनली उन्होंने बुशहर को अपने अंडर यहाँ पर ले भी लिया। तो इस तरीके से बैटल्स बुशहर के साथ भी हमें देखने को मिली है। फिर आता है केरल पाल। तो हम देख सकते हैं कि सुकेत के साथ किस तरीके का रिलेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये रिलेशन अच्छे करने के लिए क्या हुआ था कि उसने सुकेत की जो प्रिंसेस थी उसके साथ में शादी की। वहां से उसको 2 बच्चे हुए, एक बेटा हुआ घुंघरू और एक बेटी हुई गुदरी। सो टर्न ऑफ इवेंट्स कहाँ पर देखने को मिलता है, जब पानी आना बंद हो गया वहां पर और उसने अपनी वाइफ यानी कि जो सुकेत की राजकुमारी थी उसको सती करने का एडवाइस दिया था। सो यहाँ पर सुकेत के राजा ने ह्यूमिलेटेड देखा कि मेरी बेटी को कैसे इन्होंने यहाँ पर सती करवा दिया और फिर वहां से अटैक हमें देखने को मिला। सो सुकेत के साथ में जो रिलेशंस हैं वो कभी भी कुल्लू के कुछ खास अच्छे रहे नहीं हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके लास्ट रूलर कैलाश पाल। ही वॉज द वन जिसने लास्ट टाइम पाल आपका सरनेम यूज किया था। कुछ बड़ा था नहीं इनके टाइम पे, रानाज ने रिवोल्ट किया था, वो भाग के चला गया था, काफी टाइम वेट किया, फिर वापस आया एंड जो है ही वॉज द लास्ट वन जिसने पाल सरनेम यूज किया। फिर आ जाती है आपकी सिंह डायनेस्टी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पे काफी अच्छे अच्छे लाइक स्टोरीज और इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको ये याद भी एकदम स्टोरी के जैसे करना है। स्टोरी के जैसे कैसे कि एक रूलर आया, उसने क्या किया, कैसे, तो इस तरीके से आपको ये याद अच्छे से रहेगा। हमारा फर्स्ट रूलर आता है सिद्ध सिंह। अब ही वॉज द वन जिसने सिंह टाइटल लिया और उसको आगे वो ले जाने लगा। देन ही वॉज द 74th डिसेंडेंट ऑफ विहगमनी पाल ओनली। आगे डायनेस्टी सेम है, बस सरनेम चेंज हो गया है, राइट। तो माना जाता था, उसने भी यही बोला कि हिडिंबा देवी जो है उन्होंने मुझे ब्लेस किया है एंड आई एम सपोज टू रूल, सो ही स्टार्टेड रूलिंग। अगेन हिडिंबा देवी उनकी लोकल डीटी भी है, उनकी कुल देवी भी है, तो रॉयल फैमिली आज भी उन्हें बहुत ज्यादा वहां पर मान्यता देते हैं। सेम वे अच्छा रूल था, छोटा रूल था, 1532 में उसकी डेथ हो जाती है। देन कम्स राजा बहादुर सिंह। सो राजा बहादुर सिंह अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ही इज द कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। सो ही वाज द वन जिसने हिडिंबा देवी टेम्पल बनवाया था।
ये भी एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी पे काफी ज्यादा काम करता था, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था, एरिया बढ़ाना चाहता था। यहाँ पर वो अपनी कैपिटल नगर ही थी, लेकिन वो रहता कहीं और पे था। जो एंशियंट टाउन उनका एक मकरसा हुआ करता था, क्योंकि वो मानता था कि वहां से वो बेटर कंट्रोल कर सकता है अपनी टेरिटरी को। उसका भाई सुल्तानपुर, उसने सुल्तान सिंह, उसने सुल्तानपुर की स्थापना की थी, वेयर एज उसका एक भाई ढाल सिंह, उसने ढालपुर की स्थापना की थी। ये वही ढालपुर है जहां पर आपका दशहरा मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। यहाँ पर एक और स्टोरी जो रिलेटेड है इससे, इंटरेस्टिंग, वो ये है कि माना जाता है, ये कहता था कि जो मेरी ट्रेजरी है, जो जहां पर सारा का सारा आपका धन पड़ा रहता है, वो इट इज प्रोटेक्टेड बाय दी गॉड जमलू। लेकिन जब अकबर आया तो उसने वहां से बहुत सारा आपका जो गोल्ड है, कैश है, वो सब लेके गया। एंड माना जाता है कि अकबर को लेप्रेसी हो गया था उसके बाद में। देन ही टोल्ड, जो आपके राजा बहादुर सिंह है, उन्होंने कहा दैट द मनी इज प्रोटेक्टेड बाय राजा जमलू, जो आपके गॉड जमलू हैं उनकी वजह से, इसी की वजह से आपका ये हाल है। तो अकबर जो है उसे वापस करके गया था एंड देन ही गॉट बैक। सो इस तरीके की स्टोरी यहाँ पर इससे जुड़ी हुई है। देन आते हैं जगत सिंह। जगत सिंह के साथ में तो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी दशहरा, रघुनाथ जी, ये सब चीजें यहाँ पर जुड़कर आती हैं। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब। ज्यादा टसल हुआ नहीं इनके बीच में दो। एक बार उसने एक थोड़ा बहुत एरिया अपने अंडर लेने की कोशिश की थी जगत सिंह ने, लांग, तो वहां से दिल्ली से रिटालिएट कर दिया गया था कि नहीं, इसको वापस छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। फरमान जारी किया गया था, दारा शेखों ने खुद यहाँ पर आने की सोची थी, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, इसकी वजह से जो है इसे छोड़ दिया गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टोरी क्या है कि वो मानसरोवर की यात्रा पे एक बार जगत सिंह जी निकले और उन्हें पता चला कि एक यहाँ पर ब्राह्मण रहता है जिसके पास में, कुटिया में रहता है, और जिसके पास मोती हैं बहुत सारे। जाते हुए उसने कहा कि मुझे वो मोती चाहिए, और उसने अपने सर्वेंट्स को भेजा कि उस मोती को लेके आओ। तो उसने मना कर दिया जो आपका ब्राह्मण था कि मेरे पास में तो नहीं है। लेकिन उसने 2 या 3 बार जब ये चीज हुई तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, जो ब्राह्मण था उसने कहा तुम मानसरोवर जाकर आओ, आते हुए लेते जाना। और आते हुए उसने क्या किया, खुद को आग लगा ली। अब जब उसने आग लगाई तो ऑब्वियसली आपके जगत सिंह को बुरा लगा, लेकिन वो वापस आ गया। तो जब वो खाना खाने बैठा तो उसे खाने की जगह जो है कीड़े दिखाई देते थे और पानी की जगह खून दिखाई देता था। अब ये चीज बाद में जब उन्होंने बात की, जो उसके पंडित थे वो सब आए, तो उन्होंने कहा दैट ही हैज बीन कर्स्ड बाय दैट ब्राह्मण, क्योंकि एक्चुअल में उसके पास मोती नहीं थे, बस ज्ञान के मोती थे, असली मोती नहीं थे। इस तरीके से अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व कैसे किया जाए, रघुनाथ जी की छोटी सी मूर्ति लाने की बात की गई अयोध्या से। लेकिन अब वहां पे भी नो डाउट वो भगवान थे, तो ऐसे थोड़ी ना वो अपने भगवान को जाने देंगे। इसी की वजह से उसने अपने एक सर्वेंट को भेजा कि तुम रघुनाथ जी की मूर्ति को चोरी करके लेकर आओ। वो गया, उसने रात को वेट किया और फिर वो वहां से रघुनाथ जी की मूर्ति चोरी करके ले जाने लगा। अब जब वो आधे रास्ते तक आ गया तो उसके पीछे से लोग आ गए, लोगों को पता चल गया कि वहां पर मूर्ति जो है चोरी हो गई है। तो उसने जैसे मूर्ति नीचे रखी हुई थी, नेगोशिएशन हुई, तो जब उठाने लगे रघुनाथ जी की मूर्ति को अगेन अयोध्या की साइड पे, तो वो बहुत भारी हो जाती थी। अगेन रघुनाथ जी की विल को माना गया कि वो नहीं कुल्लू जाना चाहते हैं, तो उनके साथ में बहुत सारे उनके जो सर्वेंट्स हैं, जो आपके उनके स्पेशल प्रीस्ट होते हैं, पुजारी हैं, उनकी सेवा में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, वो सारे लोग जो है कुल्लू आ गए। तो जगत सिंह ने कहा था कि वी आर दी सर्वेंट्स, जो एक्चुअल यहाँ पर रूल किया जा रहा है वो रघुनाथ जी करेंगे, हम सिर्फ उनके सर्वेंट्स बन के रहेंगे, राजगद्दी आपकी रघुनाथ जी की है। इस तरीके से वो कर्स जो है टूटा यहाँ पर, एंड देन आगे उसने अपना रूल करना शुरू किया। इस तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और फिर मतलब इसी इवेंट पर उसने बहुत सारे देवी देवताओं को बुलाया था। 365 गॉड एंड गॉडेसेस, अभी भी जैसे दशहरा का पोजेशन वहां पे निकलता है, तो सेम वही है अगेन वहां पे, कि उसने एज ई पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन सब लोग को वहां पर बुलाया था। दो इसके अलग अलग वर्जन भी आपको देखने को सुनने को मिलते हैं कि किस चीज के लिए बुलाया, और वर्जन भी होंगे, लेकिन वन ऑफ देम इज दिस वन। फिर जगत सिंह ही वॉज द वन जिसने कैपिटल को नगर से सुल्तानपुर आपका शिफ्ट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, किसने कहाँ पर कैपिटल को आपके शिफ्ट किया है। देन अगेन जमींदार ऑफ कुल्लूज, यहाँ पर हमें कुछ कुछ जो आपके हम सोर्सेज की बात करते हैं वो यही सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। जो कुछ लेटर्स जो हैं लिखे गए थे 1640 और 1680 के बीच में, यही आपके सोर्सेज हैं इन सब जो आपको मैं सुना रही हूँ इन सब के, राइट। दिस वॉज द टाइम जब शैवाइत से वैष्णविज्म कल्ट की तरफ
पूरी की पूरी रॉयल फैमिली चली गई थी और उसके बाद में वो इन्हीं की पूजा करते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि जब आपका दशहरा भी होता है वो बैठते हैं, रघुनाथ जी को वहाँ पर अच्छे से सजाते हैं। तो रॉयल फैमिली का ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। फिर आ गए आपके विधि सिंह। विधि सिंह कौन थे? विधि सिंह एक्चुअली जगत सिंह के छोटे भाई थे। तो वहां पर जगत सिंह की डेथ के बाद में विधि सिंह ने वहां पर रूल करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसके छोटे भाई को जो फकीर सिंह उसका नाम था, उसको हॉस्टेज बनाकर मुगल कोर्ट ले गए थे। सो वहां से वो अपना रूल करना शुरू करता है। एंड देन वन मोर थिंग, दिस वाज द लास्ट टाइम जब लाहौल आपका लद्दाख के रीजन में आता था। जब उसने वहां पर रूल करना शुरू किया और लाहौल को है अपने अंडर सब्जुगेट किया, उसके बाद में कभी भी लद्दाख की सुपरमेसी हमें लाहौल में देखने को नहीं मिली है। तो किसके टाइम पे? विधि सिंह के टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं आपके राजा मान सिंह। मान सिंह को आपको सिर्फ इस तरीके से याद रखना है, ही वॉज द वन जिसके टाइम पे सबसे ज्यादा टेरिटरी कुल्लू एरिया की थी, कुल्लू स्टेट की थी। ठीक है, उस वक्त जो है आपकी 10,000 स्क्वायर माइल्स हमें देखने को मिला कि उसने अपने अंडर सबसे बड़ा किंगडम यहाँ पर बनाया हुआ था। शिमला से लेके स्पीति तक, लाहौल तक उसने सारा अपने अंडर किया। यहाँ पर स्पीति को 1690 में इन्वेड किया एंड देन मंडी के राजा को हराया। और दरांग माइंस जो आपके सॉल्ट माइंस हैं, मैंने अक्सर बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उनको अपने अंडर लिया। देन अगेन उस वक्त यही वो टाइम था जब उसने लद्दाख के साथ जो आपकी लिंगटी वैली है उसको बताया कि ये हमारी अगेन यहाँ पर बाउंड्री रहेगी और इसके साइड पे, इसके एक तरफ हम हैं, आप हैं, दिस इज द बाउंड्री, राइट। फिर आगे आपके रूलर्स आते हैं राज सिंह और जय सिंह। राज सिंह जो है, इनके टाइम पे एक स्टोरी घूमी थी जो अभी ट्रू नहीं है, बुक्स कहती हैं ट्रू नहीं है। तो दैट इज कि गुरु गोबिंद सिंह आए थे मुस्लिम्स के खिलाफ हेल्प मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने जो राज सिंह हैं आपके, उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया था और अपना बंदी बना लिया था। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं यहाँ पर ये कहते हैं कि बाय दैट टाइम जो गुरु गोबिंद सिंह हैं, ही हैज ऑलरेडी पास्ड अवे जब राज सिंह आपके रूल कर रहे थे। सो दिस इज अ होक्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। जय सिंह के टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है कि जो आपके एक वजीर हैं उन्होंने रिवोल्ट किया था और वो भागकर वहां से लाहौर चले गए थे। वहां पर रहे वो काफी टाइम के लिए, तो मंडी ने कुछ कुछ उनकी जो टेरिटरी है वो अपने अंडर ले ली और वो आपके अयोध्या में ही रहे। सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जय सिंह का एक जैसा दिखने वाला इम्पोस्टर उसके भाई ने वहां पर खड़ा कर दिया कि ये जय सिंह है। और उनकी कोई एक नाचने वाली थी जय सिंह के सामने जो नाचा करती थी, उसने उसको अच्छे से ट्रेन किया कि जय सिंह जो है इस तरीके से चलता है, ये करता है, वो करता है, और वो वहां पर अच्छे से रूल करना शुरू हो भी गए। फिर बाद में जाके कहीं पता चला कि अयोध्या में जब डेथ हो गई असली जय सिंह की, तब वहां पर लोगों ने उनको ओवरथ्रो किया था। जो उसका भाई था उसको वहां पर बैटल में बेसिकली वो हार गया। एंड देन आपका जो इम्पोस्टर था जय सिंह, उसको भी मार दिया गया। एंड आगे वाले जो आपके उत्तराधिकारी हैं उनको देखना शुरू किया गया। सो टेढ़ी सिंह ही ये वही भाई है जिसने इम्पोस्टर जय सिंह को वहां पर खड़ा किया था। सो ही वाज द वन जिसने चार्ज लेने की कोशिश की। फिर आते हैं आपके विक्रम सिंह। इतना ज्यादा शॉर्ट में मैं बताऊंगी, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। क्या हुआ कि महाराजा रंजीत सिंह जो है यहाँ पर रूल करना शुरू हुए, क्योंकि संसार चंद के बीच में वो ज्वालामुखी की ट्रीटी हो चुकी थी, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो राजा रंजीत सिंह ने कहा कि आपका कुल्लू का जो डिस्ट्रिक्ट है वो या स्टेट है वो भी यहाँ पर अपना रेवेन्यू देगा, अपना जो टैक्स है ट्रिब्यूट है वो देगा 40,000 रुपए की। अब ये बात विक्रम सिंह को ठीक नहीं लगी तो उसने मना कर दिया। अब आगे से राजा रंजीत सिंह ने रिटालिएट किया और उसके बाद इंक्रीज कर दिया गया 50,000। अब यहाँ पे उसको विक्रम सिंह को ठीक नहीं लगा तो यहाँ से भाग कर गया सिख की हेल्प लेने के लिए। लेकिन सिख की हेल्प में उसने इससे भी ज्यादा पैसा लगा दिया। वहां पर उसने 3 लाख रुपए सिख को दिए, दीवानी को जो है 1 लाख रुपए दिए, और गोरखास को भी वो ट्रिब्यूट दिया करता था। तो काफी भारी सौदा उसे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ही डाइड इन 1816 AD। लास्ट रूलर, जो इंपॉर्टेंट लास्ट रूलर है वो आते हैं आपके अजीत सिंह। ही वाज अ इलेजिटिमेट सन। और फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाँ क्या ये सही उत्तराधिकारी है आपकी राजगद्दी का या फिर नहीं। तो राजा संसार चंद ने यहाँ पर गेम खेली, उसने सबको भटका दिया कि भाई ये तो असली है नहीं, सो इसको यहाँ पे नहीं बिठाएंगे। तो उसने उसके चाचा जिसका नाम था किशन सिंह, वहां पर उसको बोलता है कि तेरा क्लेम जो है गद्दी के ऊपर है, इसका तो नहीं बनता है। अब यहाँ पे अंदर ही जब अंदर ही डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है,
तो किसी न किसी को भागना पड़ता है या बैटल होता है। तो यहाँ पर अजीत सिंह भाग कर चला गया मंडी, और मंडी के राजा ने हेल्प किया, वो वापस आए, उन्होंने कुल्लू के ऊपर अटैक किया, किशन सिंह को इम्प्रिजन किया, और जो है कांगड़ा, जो आपकी, क्योंकि सिंस महाराजा संसार चंद वाज हेल्पिंग, सो कांगड़ा का, क्योंकि उस वक्त इनके पास बहुत कम एरिया था तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कांगड़ा की फोर्सेस को भी पीछे धकेलते हैं एंड देन अपना अजीत सिंह रूल करना शुरू करते हैं। इन्हीं के टाइम पे मूरक्राफ्ट भी यहाँ पर विजिट किया था उन्होंने कुल्लू को, एंड अगेन ये सेम आपका वही वाला जैसे हमने चंबा में पढ़ा, सेम कल्चर हमें देखने को मिलेगा, सेम आपकी क्रोनोलॉजी चल पड़ेगी कि सिख, अचानक से सिख राजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाएगी, 39 में डेथ हुई ना, तो सिख्स जो हैं उन्होंने, वो थोड़े थ्रेटेंड फील हुआ कि अब कैसे करेंगे, तो वो ऊपर आपके हिल्स की तरफ आने लगते हैं एंड अपनी सुपरमेसी दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से अजीत सिंह को अपना रूल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल वो फाइट करता रहता है एंड लास्ट में उनको एक छोटी सी जो जगह मिलती है शांगरी, वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर उनको दे देते हैं और वहीं पर उनको रूल करना पड़ता है। ये प्रॉपर हम बाद में भी देख सकते हैं जब हम अच्छे से फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे वाली, क्योंकि अजीत सिंह वॉज नॉट दी लास्ट रूलर, ही वॉज वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट रूलर्स जो लास्ट में थे। इसके बाद में बहुत सारे 5 या 6 रूलर्स और आए हैं, उनके बीच में लड़ाई होती रही आपस में, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कौन एबल रूलर है कौन नहीं है। दिलीप सिंह भी यहाँ पर एक छोटा माइनर हमें राजा देखने को मिलता है। सो इस तरीके से देन कुल्लू की अगर हम बात करें 20th सेंचुरी में, ये सब तो चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके अलावा क्या हो रहा है, उसके अलावा कुल्लू के लिए अब वो पंजाब स्टेट्स में, पंजाब हिल स्टेट्स में भी आ रहा था, तो उसको हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब भी बनाया 1963 में। लेकिन फाइनली जब आपका रीऑर्गेनाइजेशन होता है देन नवंबर 1 1966 में इट बिकेम द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम और भी डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने वाले हैं, बलोकरा को जल्दी से कवर करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो फास्ट हो सके यहाँ पर, एंड आई विल सी यू सून।